सत्यानाश कर दिया इस मुल्क का। हाँ यार, ये तो है। वैसे फजल बख्श, तुम्हें क्या लगता है? वैसे तो इस मुल्क में बहुत कमी है, लेकिन अगर एक ऐसी कमी हो जो तुम पूरी कर सको, वो क्या है? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी कमी है वो है तालीम की। यहाँ पे तालीम को कोई तरजीह देता ही नहीं है, जिसकी वजह से लोगों में शऊर ही नहीं है। और जब आप में शऊर नहीं होता, आप में अकल नहीं होती कि किसको वोट देना है किसको नहीं। और साफ बात यह है, जब आप पढ़े लिखे नहीं होते ना, तालीम याफ्ता नहीं होते, तो आपके पास कोई चारा नहीं होता गुलामी के अलावा। क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हो, तो आप आवाज नहीं उठा सकते सियासतदानों के सामने। और फिर बस वही होता है, बादशाह है, उसकी रियासत है और उसके गुलाम है। तो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा मसला है वो है तालीम का। तालीम होना बहुत जरूरी है, वरना क्यों, मैं गलत बात बोल? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है, हमारे मुल्क के जो सियासतदान है ना, ये कुछ नहीं होने देंगे ऐसा। इन्होंने हमारा मुल्क बस तबाह ही की है। सब एक नंबर के करप्ट हैं। कोई एक सियासतदान भी ऐसा नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ किया हो। ये और इनके बच्चे लाविश लाइफस्टाइल गुजारते हैं, वो भी हमारे टैक्स पे, और खुद कुछ करते ही नहीं है। देखो क्या हाल कर दिया मुल्क का। दिल तो चाहते हैं इन सारे सियासतदानों को पकड़ो और जेल में डलवा दो। जहर लग रहा है। ओ हेलो। हाँ। तुम्हें क्या हो गया? नहीं, मैं सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क में कोई अच्छा सियासतदान। कोई एक बताओ। बुश। एक भी नहीं है, दूर दूर तक एक भी सियासतदान ऐसा नहीं है जो कि मैं कह सकूं अच्छा चलो यार ये कुछ बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए। तो एक ऐसा सियासतदान नहीं है जिसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं, किया। अभी तो नहीं है। सबने अपनी बेहतरी के लिए क्या ही सब। पता कल कोई आ जाए। मेरी जिंदगी में तो नहीं आने वाला ना। खैर दफा करो, छोड़ो, क्या सियासतदानों की बातें कर रहे हो, मुंह करवाओगे। जहर लगते हैं मुझे कसम से। दवा करो। मौसम कितना अच्छा है ना आज। हाँ। तारे देखते हो अभी भी? हाँ, मगर अब तो तारे कराची में इतने साफ नजर नहीं आते ना। हाँ। मेरे गांव में एक एक तारा दिखता है। यहाँ पे नहीं आते। शिब्रा। जी बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। तुम नीचे आई नहीं तो मैंने कहा मैं पूछूं तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, बस वैसे ही बैठे हैं। आजा। असल में रात को फजल बख्श काफी लेट आया ना अपने गांव से, तो इसी चक्कर में नींद नहीं पूरी हुई। हाँ, वो फजर पे बता रहा था वो कि वो बस खराब हो गई थी उसकी रास्ते में, इसलिए देर हो गई। खैर, वो एक बात करनी थी तुमसे, अगर बुरा ना लगे तो। जी बाबा करें, ऐसी क्या बात है? तुम्हारे लिए रिश्ता आया हुआ है। जी अम्मी ने बताया था। मना क्यों कर दिया? मिलके देख ही लेते हैं उसे। क्या हो गया, चुप क्यों हो गई? जवाब नहीं दे रही? नहीं, तो मैंने सोचा पहले उससे कहना कि रुखसती हो जानी चाहिए। बट इसे तो मुलतवी करना कहते हैं ना, मना करना तो नहीं। वैसे ही समझ लो। अच्छा, तो अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम उस लड़के से मिल लो तो कोई एतराज तो नहीं होगा? तो मिल क्यों हो रहे इतना, क्या इतराज होगा मुझे? मिल लो ना उस लड़के से। अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग हैं, और सबसे बढ़कर ईमानदार भी। मिलूंगी। ऑकवर्ड लगता है ना ऐसी बात करो तो। चले नाश्ता। आ जाओ, तो आ जाओ, फिर करते हैं नाश्ता। आ जाओ।
वो मेरा यार खैर से आ गया गांव से। हाँ यार, कैसा? एकदम ठीक ठाक। लेकिन यार तू इतना हल्का निकलेगा मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था। क्या किया मैंने? हद करता है यार। उस दिन दाऊद अली खान और सुलेमान साहब की बेटी का इतना बड़ा सीन हुआ, हंगामा हुआ, पूरी दुनिया और मीडिया पागल हो गई, और तू दुम दबा के गांव भाग गया। आई एम सॉरी फजल बख्श, लेकिन अब तू किस मुंह से सामना करेगा अपनी मोहब्बत का? अगर तुझे मैं बताऊं वो मेरी फैन है तो? क्या? लेकिन कैसे? क्या फर्क पड़ता है यार? मैं यहाँ पे होता, दाऊद अली खान को उखाड़ पाता है? गरीब आदमी हूं, क्या कर सकता हूँ? ये बात भी तू ठीक कह रहा है। लेकिन हाँ, याद आया, वो उस दिन तुम्हारे घर वाले भी तो आ रहे थे ना भाभी को देखने। उसका क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी? एक काम करेगा मेरा? हाँ, क्यों नहीं भाई, तुमसे अलग से तनख्वाह जो लेता हूं इसकी। 4 पैसे और ले ले, फजूल सवाल ना किया कर। उधर बैठ जा, सर में दर्द हो रहा है, चुप करके बैठ जा, बैठ जा जा। चल ठीक है भाई, तुम्हारी बात तो माननी पड़ेगी। प्रमोशन भला किसे अच्छी नहीं लगती। लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह जरूर दूंगा, मानेगा? बोल। तुम्हें पता है ये मोहब्बत की 70% कहानियां कहाँ जाकर खत्म होती हैं? कहाँ जाके खत्म होती हैं? जब दोनों में से किसी एक का रिश्ता कहीं और तय हो जाता है, फिर दोनों हाथ मलते रह जाते हैं, किसी के हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए मेरे भाई, जो कुछ भी करना है जल्दी कर, क्या समझे? ये मैं तुम्हें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। काम कर यार। हाँ सो कहना। पागल है क्या? अब चलो मैं आके बात करता हूँ। बड़ी काली ज़बान है। क्या हुआ? ये पागल है। अरे नहीं फजल भाई, आपको नहीं पता, शिबरा सिर्फ उन लड़कों से इसलिए मिल रही है क्योंकि अब्बा इसरार कर रहे हैं, बस, और कोई वजह नहीं है। तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है, अगर ऐसा नहीं होता ना तो शिबरा अभी तक मुझे वो चेक दे चुकी होती जो मैंने निम्रा के नाम पे उससे मंगवाया था। पॉइंट। बस एक प्रॉब्लम है। बताओ। अभी तक शिबरा के लिए जितने भी रिश्ते आए थे ना, सब में सबसे खतरनाक रिश्ता है। क्यों, गैंगस्टर का है? नहीं ना, यही तो मसला है। बहुत ही नेक, ईमानदार और गुड लुकिंग भी है। इंटरेस्टिंग। एक और प्रॉब्लम भी है। बता दो ये भी। रिश्ता कल ही आ रहा है। वेरी नाइस। कहानी फुल स्पीड में जा रही है। अच्छा, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। एक आइडिया। तुम बोलोगी इसको प्रपोज कर लो जाके, नहीं कर सकता। अरे नहीं नहीं, एक और आइडिया है। आप ना उस लड़के को वैसे ही उठवा लें जिस तरह आपने पप्पू को उठवाया था, और उसे ना किसी तय खाने में बंद करवा दें, और तब तक उसको बाहर ना निकालेगी जब तक आपकी और शिबरा की शादी नहीं हो जाती। वाह, तो ये भी बता दो, अगर वो लड़का मुझे तंग करे, मेरी बात ना माने, तो मैं मार दूं?
आपकी मर्जी। वाह यार माशाल्लाह, मतलब प्रॉपर गुंडा समझती हो तुम मुझे। ऐसा सोचती हो मेरे बारे में। आपको आइडिया अच्छा नहीं लगा? हम्म। मेरे पास एक और आइडिया है। दिमाग चलाने दो, हलाल तरीका ढूंढना है। सुन लेते तो अच्छा होता। थैंक यू। हेलो शामिर मेरी जान, ब्रो कैसा है? क्या बताऊं यार, पहले जिंदगी में अजाब कम थे, ये भी एक नया अजाब बन गया मेरे लिए। अरे एक मिनट, तू तो यार ये फजल बख्श की एक्टिंग करते करते भूल ही गया है। शामिर को एक मिनट रुक। मेरी जान तो तू है ऑफ कोर्स, और तेरी जान शिबरा की जान सुलेमान साहब। हाँ बोल, क्या करना है? मैं पिन लोकेशन भेज रहा हूँ, मुझसे मिल। ओके। हैं? काट दिया? अरे यार ये तो इसने मुझे गुलाम ही समझ लिया है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली गई थी सुकैना? कॉलेज तक गई थी। वो शिबरा किधर है? सुबह से अपने कमरे में है। पता नहीं वहां बैठी क्या सोचे जा रही है। मुझे लग रहा है उसको वो रिश्ता ज्यादा पसंद नहीं आया। पसंद तो तुम्हारे अब्बा को आया है, जब से ये पता चला है कि लड़का हराम नहीं खाता। इसमें आपको सही सही बताऊं मम्मी, मुझे नहीं फर्क पड़ता वो लड़का दूध का धुला ही क्यों ना हो, मुझे नहीं अच्छा लगा। आप वैसे मुझसे डिस्कस करती ना तो मैं आपको एक लड़के का बताती, मतलब वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। तुम मुझे क्या बताती? मैंने जो लड़का देखा था ना, लाखों करोड़ों में क्या, पूरी दुनिया में एक ही पीस है, कोहिनूर का हीरा। आपने कौन देख लिया? तुम्हारा भाई फजल बख्श। अच्छा तुम किसकी बात कर रही थी? तुम भी फजल बख्श की बात कर रही हो? हाँ तो और लो, तो आपने कभी बाबा से क्यों नहीं बात की? अरे की थी ना बात। कहने लगे कि वो पहले ही किसी लड़की के इश्क में गिरफ्तार है, लेकिन उस लड़की के अब्बा नहीं मानते। उससे जिक्र नहीं किया कभी तुमसे क्या? हाँ पता है, सब पता है। मैं तो कहती हूँ अल्लाह करे उस लड़की के अब्बा कभी भी ना माने और फजल बख्श उस घर का दामाद कभी भी ना बने। कैसी बातें कर रही हैं, मतलब कि एक सादा सी लड़की को क्यों बद्दुआ दे रही हैं? वापस नहीं अपनी बात। अच्छा माफ कर दे अल्लाह मियाँ, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी ऑल वेल सर, बिल्कुल ठीक। जी सर मैं समझ गया हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए ऑडिट डिपार्टमेंट से 2 मेंबर्स भी दरकार होंगे जी। जी ठीक है, मैं निकलता हूँ जी, मैं फौरन निकल के आपको रिपोर्ट करता हूँ। ओके जी, खुदा हाफिज। नट्टो फजल बख्श भाई कहाँ हो? फजल बख्श कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। जिंदा तो हो? अरे यार क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है किसी जंग में फंसा हुआ हूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? वो निमरा नहीं है, वो निमरा कह रही थी मुझसे मिलने आ जाओ कुछ लेकर। कुछ लेके? क्या लेके? पता नहीं, वो कुछ परफ्यूम आता है कुची, वो कह रही है ये लेकर आओ। अच्छा फिर? यार वो कम वक्त 12,000 से कम का ही नहीं है फर्स्ट कॉपी। मैंने उसको वो दिया, उसने कहा नहीं मुझे ओरिजिनल चाहिए। मैंने कहा देखो अभी तो ये दे सकता हूँ, ओरिजिनल की तो औकात नहीं है, मगर कुछ और तुम्हारे लिए कर लो। उसने कहा तुम मुझे खाना खिलाने ले जाओ, तो फिर उसको 5 स्टार लेके जा रहा हूँ। 5 स्टार होटल? तुम्हें पता भी है वहाँ का खाना कितना महंगा होता है? अरे यार लड़की अगर प्यारी हो तो थोड़ा सा नखरा उठाना तो बनता है ना। देखो वो लड़की बुरी नहीं है, बस जरा सी महंगी है, तो कोई बात नहीं यार, इतना तो चलता है, उठा लेंगे नखरे।
तुम्हें पता है मेरे खर्चे बहुत बढ़ गए, लाखों तक कहानी चली गई है। फजल बख्श, तुम एक नंबर के बुद्धू हो। वो लड़की तुम्हें पागल बनाई जा रही हो और तुम बने जा रहे हो। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। बस दुआ करो मेरी कमेटी वक्त पे खुल जाए, और तुम किसी को बताना नहीं। वो सुकैना मेरी मदद कर रही है। अरे वो सुकैना क्या कर सकती है, वो तो खुद। अरे यार, अभी पता है वो निमरा पीछे से मुझे कॉल कर रही है। कल की तरह उसको डाउट हो जाएगा। ठीक है ना, मैं कॉल रखता हूँ। ओके, ख्याल रखो। ओके, खुदा हाफिज। ओए नाटू, किसको ढूंढ रहा है? अरे आप यहाँ बैठे हैं, मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया। साहब बुला रहे हैं आपको। सर आ सकता हूँ? अरे कहाँ रह गए थे फजल बख्श, इतनी देर लगा दी तुमने आने में? सर वो पेट में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है सर, इसलिए बार बार बैतुल खला जाना पड़ा था। आप हुक्म करो सर। दवा वगैरह लो यार। हाँ, वो एक इमरजेंसी हो गई भाई, वो सेक्रेटरी साहब का फोन आया है। वो कह रहे हैं कि हमारे वो जो प्रोजेक्ट हैं ईस्ट एंड वेस्ट साइड के सारे, उसकी ऑडिट रिपोर्ट बनाने का हुक्म दिया उन्होंने। ठीक है सर। तो मैं कह रहा था कि चलते हैं, तुम भी चलो साथ, सफर अच्छा गुजरेगा। क्या ख्याल है? ख्याल तो अच्छा है सर, लेकिन वो पेट में थोड़ी गुड़गुड़ हो रही है सर। आप कहते हो तो मैं चल लूँगा। नहीं नहीं भाई, रहने ही दो ऐसी, वहाँ तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए तो मसला हो जाएगा। मुझे तो 2-4 दिन लग जाएंगे वहाँ। ठीक है? ठीक है सर। तो मैं निकलता हूँ फिर। ठीक है। बल्कि नहीं, एक मिनट ये, हाँ ये चेक है 1 लाख रुपए का, ये तुम कैश करा के ना तो शिब्रा को दे देना। बेहतर सर, ये मैं देता अरे नहीं रहने दो, तुम्हारी तो तबीयत ठीक भी नहीं है। हाँ चलो बस सही। नहीं तो तुम क्या कह रही हो शिब्रा? फजल भाई चोर हैं, तुम्हारे पैसे लेके भाग जाएंगे वो। चोर वोर नहीं कह रही मैं उससे, बस इतना कह रही हूँ जो उसकी आजकल हरकतें हैं ना, उससे कोई इम्कानात नजर नहीं आ रहे कि मुझे मेरे पैसे वापस मिल जाए। ये मुझे पता है ये सारे मसले क्यों शुरू हो रहे हैं। ये उनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है ना, यही प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें। पको मत ज्यादा, ठीक है? मसला सिर्फ इतना है कि उस बेवकूफ आदमी की वेल विशर होगी। तुम्हें पता है वो लड़की उसके साथ क्या कर रही है? उससे महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती है, 5 स्टार होटल में कहती है खाने खिलाओ, ये सब करो। कौन करता है ये सब? ये बड़ी नॉर्मल सी बात है शिब्रा, सब करते हैं। और वैसे भी तुम्हारी जेब से थोड़ी पैसे जा रहे हैं। उसकी इतनी मजाल कि मेरी जेब से पैसे ले। तो फिर मसला क्या है आपको शिब्रा? कोई मसला नहीं है, दिमाग ना खाओ मेरा ज्यादा। मुझे लगता है फजल भाई आ गए। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि प्लीज शिब्रा के लाख रुपए वापस कर दें कि उसकी चिक चिक बंद हो जाए। मैं खुद जाऊंगी, बैठ जाओ। जी नहीं, तुम नहीं जाओगी। जितने गुस्से में हो ना, पता नहीं क्या क्या कह दोगी उनको। तो अगर तुम चाहती हो कि मुझे मजीद गुस्सा ना आए तो यहाँ बैठो, मुझे जाने दो। फजल बख्श, कैसा है? अच्छा है ना? खूबसूरत है ना? किसके लिए? अरे जिसके लिए भी लाओ यार, तुम बस कबूल करो। मेरे लिए लाए हो? मैं मेरा के लिए लाया हूँ। इतनी पागल लड़की, उसको फूल ही नहीं पसंद, एलर्जी इन फूलों से, तो इसलिए तुम रख लो। खुशबू भी अच्छी है, पता है पूरे 5,000 का बनवाया, रख लो। लड़की को फूल देने का क्या मतलब है? तुम पागल हो? फूल के अलावा खाना भी लाया हूँ। 5 स्टार रेस्टोरेंट गया था, उसके साथ में 24,000 का बिल बना है। खाना खाए बगैर चली गई। अजीब पागल लड़की है, तो फूल भी है और खाना भी है। अभी तुम फूल लो, बाद में साथ बैठ के खाना खाएंगे। पहाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे फूल और तुम्हारी निमरा। 24 और 5,000 29,000 रुपए खर्च आए हो तुम उस पर। तो मुझे मेरा चेक दो। चेक का है, पैसे का, मेरा लाख रुपया दो। वो तो मैंने आज ही कैश करा लिया। हाय अल्लाह, तुम बाबा के सारे पैसे उस पर लुटा आए हो। तुम्हें पता भी है फजल बख्श वो पैसे कितने इंपॉर्टेंट थे, वो कितने अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल होने थे सारे पैसे। बस बड़े अफसोस की बात है यार, कैसी हो तुम यार? कल तक तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कह रही थी ना, ऐसे करते हैं बेस्ट फ्रेंड के साथ। आज शक कर रही हो मेरे पे?
बड़े अफसोस की बात है, कसम खुदा की बड़े अफसोस की बात है। ये देखो, ये पकड़ो ये पैसे, अमानत में खैरत नहीं, गिन भी रही हो तुम। जो निमरा से मिलने गया था ना, उसके लिए मैंने अलग से पैसे कमाए थे। फजल बख्श अमानत में खयानत नहीं करता, पूरे 1 लाख रुपए। बड़ा अफसोस हुआ यार बाजानी, कसम से शक कर रही हो तुम मेरे पे। अच्छा सुनो ना, सॉरी फजल बख्श, किसी पे ना ये बहुत जरूरी मकसद के पैसे थे। शुगर लो रही है यार, आइसक्रीम खानी है। आइसक्रीम खाने चले हैं? आइसक्रीम खाने चलते हैं, आ जाओ। आओ ना, नीचे इंतजार कर रहा हूं मैं। तुम्हें पता है मैं इन पैसों को लेके क्यों इतनी सेंसिटिव हूँ? पता है, तुम और सुलेमान साहब उन पैसों से बच्चों की डोनेशन करते हो, सब पता है मुझे, सुखैना बता चुकी है। बहुत सुनो, वो तुमसे कुछ छुपाती भी है? तुम्हारे बारे में कुछ नहीं छुपाती। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये डोनेशन के पैसों में मैं अपने पैसे मिलाना चाहूँ, तुम्हारी मदद करना चाहूँ, तो ऐसा हो सकता है मैं मदद कर सकता हूँ? हो सकती है, लेकिन ये बात याद रखना, डोनेशन के पैसे ना बिल्कुल हलाल होते हैं, इसमें थोड़ी सी भी हराम की कमाई नहीं होती। हैं? डोनेशन के पैसे में हराम हलाल कौन देखता है? मैं देखती हूँ ना, मेरी सोचना सबसे अलग है। अच्छा वो कैसे? तुमने कभी बारिश का पानी देखा? वो पानी कितना साफ और पाकीज़ा होता है। जब वो पानी दरिया में गिरता है या गंदे नालों में गिरता है, तो हम उसमें से कौन सा पानी पीते हैं? दरिया का। गंदे नाले वाला क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो नापाक हो जाता है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। ऐसे ना डोनेशंस के पैसों में चाहे हराम की कमाई थोड़ी हो या ज़्यादा हो, मेरे ना मकसद को नापाक कर देती है। क्या बात है यार, बहुत आला, क्या बात की है। तुम्हें पता है मैं बहुत कम लोगों से ऐसे मुतासिर होता हूँ वाकई में, और आपका नाम उनमें शामिल हो गया है। हाथ मिलाओ इस बात पे। थैंक यू फजल बख्श। अब बताओ मुझे, मेरी डोनेशन में कैसे हिस्सा डालोगी? कोई है तुम्हारे आसपास? कोई भी नहीं है, अपना तो कोई भी नहीं है जो डोनेशन में मदद कर सके। क्या मतलब, तुम अपनी कमाई से भी कुछ नहीं डाल सकते? थोड़ा बहुत? सच कहूं तो मुझे लगता है मेरी जो जॉब है वो इस लायक नहीं है कि मैं उसमें से डोनेशन की मदद कर सकूं। क्या मतलब, क्या तुम्हारी कमाई भी हराम की है? नहीं, बात यह है कि तुम शायद बुरा मानो, मगर मैंने मैट्रिक और एफए में नकल की थी, तो वो हलाल तो हो ही नहीं। रहने दो, तुमसे नहीं हो पाता। मेरी डोनेशन में हिस्सा डालना ना तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? फालूदा तो पियो यार। बताओ तुम कब जा रही हो बच्चों के पास? पकड़ो। कल शाम में। हैं? तो मैं साथ चलूंगा तुम्हारे। इतने शॉर्ट नोटिस पे कैसे अरेंज करोगे तुम? कर लूंगा, चोरी करके, अरे मेहनत करके यार, मगर हम साथ चलेंगे। हैं? कल कितने बजे? शाम 5 बजे चलें? यार शामिर, यार तू एक बार सोच ले, ये जो तू करने जा रहा है ना, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। अब तो सोच लिया यार, कुछ नहीं हो सकता। और सच बताऊं, इतने शॉर्ट नोटिस पे ना और कोई काम हो भी नहीं सकेगा, और शिवरा की डोनेशन में पैसे तो जमा करवाना है यार। मगर तेरे दिमाग में ये वेटर के अलावा कोई बात नहीं आई? बहुत सी चीजें आई थी यार, लेकिन क्या करता, हर चीज में मजदूरी है। अब क्या करता, ईंटें उठाता, पत्थर उठाता। अच्छा, एक तो समझ में नहीं आ रहा यार, तू भी अजीब आदमी है।
मतलब शिवरा को डोनेशन के लिए तू अपने पास से 5-10 हज़ार रुपए निकाल के दे दे? ये तू किस हराम और हलाल के चक्कर में पड़ गया? सोचा था मैंने। नहीं यार, मगर उसकी कन्विक्शन ने ना मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। झूठ नहीं बोलना चाहता उससे मैं। पैसे देने को तो मैं पता नहीं कितने दे सकता हूँ, लेकिन पैसे नहीं। ये क्या हो गया यार? कर ली। गुड। सोच रहा हूँ साइकेट्रिस्ट से भी बात कर लूं। हंसना था। क्या हो गया तुझे? हलाल हराम। अच्छा चल रहे हैं। भले भले भले। कहाँ जा रही हो? हड़ में जाए, स्कूल जा रही हूँ। और कहाँ जा रही हूँ? फजल बख्श के साथ ना। उस बेवफा का नाम मत लेना मेरे सामने। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? वादा खिलाफी की है उसने मेरे साथ। पता है उसने मुझे क्या कहा था? डोनेशंस इकट्ठी करने में मदद करेगा मेरी। ये मदद की है उसने, टाइम पे पहुंचा भी नहीं है, कॉल्स भी नहीं उठा रहा, पता नहीं कहाँ मर गया। तो हो सकता है इतने दिनों में तुम्हारा ही काम कर रहा हो। यार बीफ बोटी लिया, बड़ा गोश्त बीफ बूटी, मटन कढ़ाई। बकरे का गोश्त मटन कढ़ाई। यहाँ कुछ और अच्छा होता है? और यहाँ पे झींगा। हाँ, नारेजी मच्छी झींगो, नारेजी मच्छी झींगो, नारेजी मच्छी झींगो। केर खाई दो मामो, केर खाई दो नानो, नानो। लेकर आओ। भले। सर आपका सैंडविच। थैंक यू। सुनो, शामिर साहब। मैं? हाँ हाँ तुम। शामिल। सर माय नेम इज फजल बख्श, खुदा बख्श। सर आपका ऑर्डर हो गया? हो गया। हो गया, मैं भिजवाता हूँ सर। हाँ सुनो, अब तुम फजल बख्श हो या शामिया, फर्क नहीं पड़ता। टिप तो बनती है और वो भी एडवांस में। अरे नहीं सर, ये कुछ ज्यादा है सर, मुझे काफी है। अरे ले लो। अरे नहीं सर, थैंक यू सर। आप इधर लाओ फजल बख्श। सर 5,000 ही तो बहुत ज्यादा है। तुम्हारे जैसे आदमी के लिए ज्यादा नहीं। ऐसा करो, ऑर्डर तुम लेकर आओगे। बेहतर तशीफ भाई, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया सर? जी। और तो कुछ चाहिए मैं? थैंक यू मैम। साहब, ऑर्डर हमने, टिप किसी और को आपने दे दी। ये तो सही सीधी आपने भले कर दी। अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ कि वो है किधर, तुम खुद जाके देख लो। मुझे कोई जानने का शौक नहीं है वो किधर है, ठीक है? कहाँ है वैसे वो?
मेरी